हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो मैं घटना लेकर आई हूँ, यह घटना 16 जनवरी 2026 की ही है और यह घटना सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है और इतनी ज़्यादा चर्चित है कि हर कोई व्यक्ति इस घटना के बारे में जानना और सुनना चाह रहा है। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है, जहां 21 जुलाई 2025 को एक पिता अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो एक लड़के के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं। उस लड़के का नाम सचिन होता है। वो कहते हैं कि ये सचिन मेरी बेटी को लगातार परेशान कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है और जिस कारण हम लोग बहुत दुखी हैं। एसएचओ के द्वारा उसकी कंप्लेन लिख ली जाती है और सचिन को पकड़ लिया जाता है। उसको 2 माह की जेल भी हो जाती है। जब सचिन जेल से छूट कर आता है तो वो उस लड़की के घर के सामने जाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि हम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे। हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आखिरकार तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों लिखवाई? जिस पे लड़की भी इमोशनल हो जाती है और वह लड़के से माफ़ी माँगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद जो लड़की के घरवाले थे और आस-पास के जो मोहल्ले वाले थे, सब इस दृश्य को देख रहे थे और देखने के बाद हर कोई हैरान था कि एक लड़की जिसने अभी इस लड़के के खिलाफ कंप्लेन कराई और आज उससे सॉरी बोल रही है, आज उससे माफ़ी माँग रही है। इस पर उस लड़की के पिता आते हैं, उस लड़की को पकड़कर अंदर घर में ले जाकर बंद कर देते हैं। उस लड़की का नाम रिया होता है। रिया अपने घर में विद्रोह कर देती है, अपने घरवालों से कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ सचिन से करूँगी। जिस पर उसके घरवाले उसको बहुत समझाते हैं, वह नहीं मानती है और एक दिन सचिन और रिया दोनों ही घर छोड़कर भाग जाते हैं। घर छोड़कर जाने के बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो गुजरात चले जाते हैं और वहाँ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। 2 या 4 महीने वहाँ रहते हैं। सचिन वहाँ टैक्सी चलाता था और ये हाउसवाइफ थी, ये घर पर ही रहा करती थी। लेकिन इन लोगों को वहाँ उतना ये लेकिन ये लोग वहाँ पर उतना सर्वाइव नहीं कर पाए। तो सचिन कहता है कि हम लोगों को अपने गाँव लौट जाना चाहिए, जिस पर रिया तो मना कर देती है कि नहीं, हम लोग गाँव नहीं जा सकते, गाँव जाएँगे तो शायद हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना हो, हम लोगों को अलग कर दिया जाए, तो हम लोगों को कोई दूसरी जगह, दूसरा ठिकाना ढूँढना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आते हैं। 23 सितंबर 2025 को वो दोनों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आते हैं। वहाँ सचिन वही अपनी टैक्सी चलाने का काम करता है और जो रिया होती है वो घर पर रहती है, हाउसवाइफ थी, घर का सारा काम वगैरह ये सब करती। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, जैसे कि नई-नई शादी में होता है, लेकिन 2 ही 3 महीने के बाद इन दोनों की शादी में दरार आने लगी। अभी शादी को महज़ 4 महीने ही हुए थे और उतने में ही इन दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। 16 जनवरी 2026 को सचिन अपनी वाइफ रिया से फ़ोन पर कहता है कि आज वो घर लौटकर नहीं आएगा, तो तुम अपना ख़्याल रखना, अच्छे से खाना-पीना खा लेना और गेट अच्छे से लॉक कर लेना। इस पर रिया कहती है कि ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भी अपना काम खत्म करने के बाद मैं सो जाऊँगी। लेकिन सचिन वो देखना चाहता था कि उसके जाने के बाद रिया क्या करती है। जब रात के 11 या 12 बजते हैं, तो वह घर के अंदर आता है और वो तो पहले से प्लानिंग करके गया हुआ था, तो उसने आने का रास्ता भी प्लान कर लिया था कि उसको कैसे-कैसे आना है। बाउंड्री कूद के अंदर आता है, अंदर आने के बाद जो दृश्य उसकी आँखों के सामने से गुज़रता है, जो वो देखता है, वो देखने के बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जो रिया होती है वो बेड पर सो रही होती है, उसके बगल में एक लड़का सो रहा होता है, दूसरे बगल में एक दूसरा लड़का सो रहा होता है और एक लड़का रूम में टहल रहा होता है। जब यह सचिन देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वहाँ वो तीनों लड़के रिया और सचिन ये चारों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने के बाद
सचिन कहता है कि ठीक है, वो वहाँ समझदारी से काम लेता है, क्योंकि जो रिया होती है वो तीनों लड़कों को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि तुम इसको मार डालो, नहीं तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो लड़के भी इस चीज़ यह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम जो सचिन होता है वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम लोग कहोगे। ये चारों पाँचों की लड़ाई हो रही थी तो आस-पास में कुछ लोगों को पता चल गया तो वो 112 नंबर पे कॉल कर देते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस पाँचों को लेकर जाती है। लेकर जाने के बाद उन तीनों लड़कों को तो जेल में बंद कर देती है और पुलिस इन दोनों को उसके घर तक छोड़ने आती है और रिया को भी समझाती है, सचिन को भी समझाती है कि आपस में बात कर लो और इस मैटर को यहीं खत्म करो। लेकिन जैसे ही पुलिस जाती है, रिया का फिर वही स्वभाव सचिन को ताने मारना शुरू कर देती है। सचिन से कहती है कि मैं सुबह होते ही उन तीनों लड़कों को छुड़ा कर लाऊंगी, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो इस तरह की बातें सचिन से करने लगती है। सचिन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहले तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रिया का बिहेवियर था, जो उसका बर्ताव था, वो सचिन से बर्दाश्त नहीं होता है और सचिन गुस्से में उसका गला दबा देता है। जब उसका गला दबा देता है तो कुछ ही देर में उसकी साँसें थम जाती हैं और थमने के बाद जो सचिन होता है वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही समय में पुलिस सचिन को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सारा घटनाक्रम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से यह घटना आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि सिर्फ 4 महीने ही हुए थे शादी को। शादी भी इन दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की। 4 महीने भी इनकी शादी नहीं चली, इनके रिश्ते में खटास आ गई और खटास इतनी ज़्यादा आ गई कि एक-दूसरे की जान पर बन आई। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।